नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। हम बात करेंगे फिल्म दाग की। शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा कहानी प्रधान कम रहा और स्टार प्रधान ज्यादा। खासतौर पर उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि रोमांटिक हीरो को अपनी इमेज हर हाल में बचा कर रखनी है। उसे देखकर सिनेमा हॉल में बैठी लड़की को ये लगना चाहिए कि यही उसके सपनों का राजकुमार है। अगर लड़कियों को ये लगने लगा कि उनका हीरो तो किसी और का हो चुका है, तो ऐसा माना जाता था कि ये हीरो और उसकी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही वजह थी कि 60 के दशक के कई मशहूर शादीशुदा स्टार्स तस्वीरों में अपनी पत्नी के साथ बहुत कम नजर आते थे। और ये एक अनकहा नियम था कि अपने इंटरव्यूज में वो को स्टार्स और रोमांस पर चटपटी बातें तो करेंगे, लेकिन पत्नी का जिक्र जितना कम हो उतना अच्छा। आज वक्त बदल गया है। आज के सभी टॉप स्टार्स शादीशुदा हैं और वो इस बात को खुलकर बयां करते हैं, लेकिन इससे आज के दौर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब फर्क पड़ता था, ये बात पुरजोर तरीके से तमाम फिल्म पत्रकार भी कहते थे। 60 और 70 के दशक में फैंस की उम्मीदों में एक अलग तरह की मासूमियत और पॉजिटिवनेस थी, जिनकी वजह से शादी के जिक्र के सितारे अक्सर बचा करते थे कि वो शादीशुदा हैं। तमाम इंटरव्यूज में राजेश खन्ना की शादी के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ख्याल घबराहट से भरे हुए थे, खासतौर पर वो लोग जिनका पैसा राजेश खन्ना की फिल्मों पर लगा हुआ था। एक तो राजेश खन्ना पहले ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो पहले कर रही थीं। और अब 16 साल की डिंपल से यूं अचानक शादी करके उन्होंने देश भर में अपनी दीवानी फैंस को नाराज कर दिया था। देश भर की खन्ना फैन लड़कियों की सामूहिक जलन का शायद निशाना डिंपल ही थी। मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी तो अक्सर हंसते हुए राजेश खन्ना की एक दीवानी फैन का किस्सा सुनाया करते थे। राजेश खन्ना की शादी से ये फैन इतनी ज्यादा खफा हुई कि उसने गुस्से में एक कुत्ता खरीद लाई और इस कुत्ते का नाम उसने डिंपल रख दिया। फिर नाम ले लेकर वो हर रोज इस कुत्ते की पिटाई भी करती थी। मोहल्ले वालों के लिए जब कुत्ते का चीखना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को किसी तरह इस लड़की से छुड़ाया गया। और ऐसी खबरों के चलते इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना के इस शादी करने वाले कदम से उनकी रोमांटिक इमेज में दरार डल गई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये डर था कि इसका खामियाजा कहीं उनकी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म दाग को न भुगतना पड़े। दाग यशराज बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। ये बैनर आज देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैला रहा है। इस बैनर की नींव यश चोपड़ा ने रखी थी, जो पहले अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करते थे। 1969 में वो बी.आर. फिल्म्स की इत्तेफाक में राजेश खन्ना को निर्देशित कर चुके थे और अब बी.आर. चोपड़ा से अलग होकर यश अपनी कंपनी शुरू करना चाहते थे। शुरुआत में पैसों की कमी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यश ने राजेश खन्ना से अपनी फिल्म में काम करने की बात की। निर्देशक रमेश तलवार, जो फिल्म दाग में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो बताते हैं कि न सिर्फ राजेश खन्ना ने यश की फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी, बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी फीस उन्हें उस समय दे सकते हैं जब उन्हें फाइनेंसर मिल जाए और पैसे आ जाएं। उस जमाने में फिल्म पत्रिका और इंडस्ट्री में ये जिक्र खूब होता था कि यश चोपड़ा राजेश खन्ना की मदद और उदारता से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यश और राज को मिलाकर यशराज रखा। हालांकि दोनों की तरफ से कभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रमेश तलवार याद करते हुए बताते हैं कि राजेश खन्ना ने दाग के दौरान अपना पूरा सहयोग दिया। सुपरस्टार के लीड रोल में आने के बाद जल्द ही यश को फाइनेंसर भी मिल गए और फिल्म समय पर पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार हो गई। दाग की कहानी अंग्रेजी फिल्म सनफ्लावर से मिलती थी, जो एक उपन्यास द मेयर ऑफ
कैस्टर ब्रिज पर आधारित थी, लेकिन इस कहानी को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने के लिए यश चोपड़ा ने गुलशन नंदा से इसे दोबारा लिखवाया। ये समाज के बनाए रिश्तों पर सवाल उठाती एक साहसिक फिल्म थी, लेकिन यश ने बड़े मैच्योर अंदाज से इसका निर्देशन किया। राजेश खन्ना ने बेहतरीन रोमांटिक किरदार निभाया और अपनी खास अदाएं काबू में करके उन्होंने बेहद संयमित परफॉर्मेंस दी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत धीमी थी, लेकिन कुछ ही दिन में थिएटर्स में फैंस की भीड़ फिर लौट आई। राजेश खन्ना की शादी के बावजूद उनके फैंस ने उन्हें छोड़ा नहीं था। सबको गलत साबित करते हुए फिल्म दाग ने कामयाबी का परचम लहरा दिया। प्यार के रिश्तों की गहराई, उनकी उलझन और इन रिश्तों पर जमाने की बंदिशों को बयां करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी ने बेहद खूबसूरत गीत लिखे। दाग में जहां मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं, या फिर हम और तुम, या जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, ये गीत बहुत मशहूर हुए और आज भी सुने जाते हैं। वहीं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया मैं यार मनाना नहीं जैसा प्रयोगात्मक गीत भी काफी बोल्ड गीत था और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। साहिर लुधियानवी की खासियत थी फिल्मी शायरी की हद में रहते हुए वो गहरी बात कह जाते थे। फिल्म दाग के एक सीन के लिए उन्होंने शायरी भी लिखी थी जो राजेश खन्ना पर फिल्माई गई। ये डायलॉग फिल्म के अहम सीन में सुनाई देता है और अपनी खूबसूरत आवाज से राजेश खन्ना ने इसमें एक तरीके से जान डाल दी और ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइनें जिंदगी और करियर की आपाधापी से गुजरते हुए सुपरस्टार की अपनी कहानी हो। निजी जिंदगी में भी ये लफ्ज राजेश खन्ना के दिल के बेहद करीब थे और यही वजह थी कि उस दौर से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक जब भी उन्हें किसी मंच पर बुलाया जाता तो वो इन पंक्तियों को दोहराना नहीं भूलते। साहिर लुधियानवी की ये लफ्ज जैसे राजेश खन्ना की जिंदगी का सार थे। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।